हेलो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सेट चैप्टर के पीवाईक्यूज के बारे में। यहाँ पे मैं जो भी सेट पीवाईक्यूज के बारे में बात करूँ वो सब स्टार्टिंग से होंगे। सबसे पहले यहाँ पे सेट के जो क्वेश्चन आया वो 2004 से स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में एक रिलेशन रखा है और वो रिलेशन किस पे है, सेट ए पे रखा है। बेसिकली यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होता है वो एक प्रकार का सेट होता है जिसमें एलिमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं, है ना। ये याद रखना है। दूसरी बात यहाँ पे रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है, अगर उसने बोला ऑन सेट ए तो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। अगर उसने बोला ऑन सेट ए फ्रॉम सेट ए टू बी तो वो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। लेकिन इसने क्या बोला, ऑन सेट ए बोला है, इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास जो रिलेशन होगा वो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, है ना। इतना तो आपको पता ही होगा पीवाईक्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे रिलेशन दे रखा, तो सबसे पहले जिस पे रिलेशन दे रखा है ए क्रॉस ए में यहाँ पे ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा। कौन कौन सबसेट होगा, रिलेशन। तो आप पहले आप क्या करो, ए दो है ना, दो सेट ऐसे बना लो, एक बनाओ एक इधर बनाओ। और यहाँ पे इसने जो रिलेशन बोला, रिलेशन मतलब होता है कि जो हमारे पास पहला सेट ए है दूसरा सेट है, इसके एलिमेंट कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, और वो रिलेशन को डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। ये बोल रहा है कि जो 1 होगा वो 3 से रिलेटेड होगा, तो 1 को मैंने 3 से मैच करा दिया। 4 जो होगा 2 से रिलेटेड, 2 4 से, और 2 3 से, और 3 1 से रिलेटेड होगा। ये मैंने करा दिया, डायग्राम बना दिया। डायग्राम से आप आसानी से यहाँ पे है ना जो भी 4 ऑप्शन रखते हैं उसको डिफाइन कर पाओगे। फंक्शन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, फंक्शन की कंडीशन ये होनी चाहिए। अच्छा, पहला सेट है तो इसे हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, और इसे क्या बोल सकते हैं आप, कोडोमेन बोल सकते हैं, है ना। फंक्शन के केस में डोमेन और कोडोमेन होता है और रेंज भी होता है, वो बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे फंक्शन कलेक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो पहले है ना, पहले सेट के जितने एलिमेंट है सब रिलेटेड होने चाहिए किससे, दूसरे सेट के एलिमेंट्स। तो 1 रिलेटेड है, 2 भी रिलेटेड है, 3 और 4 सबकी इमेज रिलेटेड मतलब होता है कि सब किसी ना किसी से मैच होने चाहिए दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स। या 1 जो है 3 से रिलेटेड, हम बोलेंगे 1 की जो इमेज है वो 3 है, और 1 क्या है, 3 का 3 इमेज है। तो फंक्शन की कंडीशन सभी एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए और सभी की केवल एक इमेज होनी चाहिए। 1 की कितनी इमेज है, एक इमेज है। 2 की कितनी इमेज है, 3 और 4। तो यहाँ पे क्या है, 2 की 2 इमेज है, तो मना कर देंगे फंक्शन नहीं